द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, अपने राजस्थान का जो इतिहास है ना, ये ऐसे ही गौरवपूर्ण नहीं है। राजस्थान के इतिहास के अंदर कुछ किस्से ऐसे हैं जो राजस्थान के इतिहास को और अधिक रोचक और गौरवपूर्ण बनाते हैं। अपने देश के जो राजा थे ना, वो हमेशा अपने देश के बारे में सबसे ज्यादा सोचा करते थे। अपने राजस्थान का इतिहास बहुत ही ज्यादा गौरवपूर्ण है, तभी तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजस्थान पर पग पग पर थर्मोपली है और लियोनाइडस जैसे क्या है, योद्धा है अपने देश के अंदर। लियोनाइडस 300 लोगों की सेना थी। स्पार्टन की सभ्यता के अंदर आप पढ़ते हो, अगर आपने विश्व की सभ्यता पढ़ रखी है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आज राजस्थान के इतिहास का बहुत ही रोचक किस्सा, यानी अलवर के महाराजा थे जय सिंह प्रभाकर। इन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी को उसकी औकात दिखा दी थी। यही किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि कैसे उन्होंने एक जो विश्व की सबसे फेमस कार बनाने वाली कंपनी है रोल्स रॉयस कंपनी, उसको उसकी औकात दिखा दी। बात है साथियों 1920 की। अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर लंदन गए थे अपने कुछ काम से। 2-3 महीने मतलब वहीं रहे थे। अपने जो महाराजा थे ना, वो अक्सर कर विदेश जाया करते थे, क्योंकि देश की विदेशी नीतियां अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हो अपने जो देश के प्रधानमंत्री है ना, वो सबसे ज्यादा विदेश के दौरे करते हैं, क्योंकि देश की आंतरिक नीतियां भले ही कम अच्छी हो, लेकिन विदेशी नीतियां ज्यादा अच्छी होनी चाहिए देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर कहाँ गए थे? लंदन गए थे 1920 के अंदर। वहां क्या हुआ, लंदन के अंदर वो सिंपल कपड़े पहनते थे, साधारण जीवन जीते थे। सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्तित्व थे, यानी वो अपने देश के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित थे महाराणा जय सिंह प्रभाकर। यानी एक दिन की बात है जब लंदन के अंदर महाराणा जय सिंह सुबह उठे, लोअर टी शर्ट पहना, कोई राजपूती पोशाक नहीं पहन रखी थी, उन्होंने कोई शाही वेशभूषा नहीं पहन रखी थी, ओनली फॉर लोअर टी शर्ट पहना और मॉर्निंग वॉक पर सुबह घूमने के लिए निकल गए। सुबह घूमते घूमते वो एक कार के शोरूम के पास गए, जिस कार के शोरूम का नाम था रोल्स रॉयस। उस कार के शोरूम के पास चले गए। उनको वो गाड़ी देख के बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रोल्स रॉयल विश्व के अंदर प्रसिद्ध कार बनाती है, ये लिमिट कार बनाती है। विश्व की बहुत ही कम संख्या के अंदर ये किसका कार का निर्माण करती है। मारुति सुजुकी के जैसे नहीं है कि एक साल के अंदर 50 कार बना दी, ऐसे नहीं। बहुत ही लिमिट कार 10 या 12 कार ही बनाती पूरे साल की। तो क्या हुआ, महाराजा जय सिंह प्रभाकर उस शोरूम को देख के उस शोरूम के अंदर चले गए। अब शोरूम के अंदर चले गए, उन शोरूम वाले को पता नहीं था कि ये अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर है। उन्होंने सिंपल लोअर टी शर्ट ही पहन रखे थे। फिर क्या हुआ, सेल्समैन ने उनको पहचाना। सेल्समैन को पता चल गया था कि एक भारतीय है, क्योंकि उनके चेहरे पर भारतीय होने की क्या थी, चमक थी, हमेशा भारतीय होने का गर्व था। वो कार के पास गए, कार को अच्छी तरीके से देखा और सेल्समैन को पूछा कि भाई साहब ये कार कितने की है, मुझे ये कार चाहिए, ये पसंद आ चुकी है। सेल्समैन ने बोला कि क्यों सर, आप सुबह सुबह बोनी के टाइम हमारा मुंह खराब कर रहे हो। न तो आपकी औकात है ये कार खरीदने की और नहीं ये आप कार खरीद पाओगे। आप तो अल्टो के अंदर ही खुश रहो, क्योंकि आप भारतीय हो, भारतीय आप तो गरीब लोग हो। आप ये कार आपके सपनों में आती है, जिंदगी में नहीं आ पाएगी। हकीकत में ये कार आपके नसीब में नहीं है, आप तो अल्टो में घूमो। तो भी महाराजा ने वापस कहा कि भाई साहब सही से बताइए इसकी रेट क्या है, मुझे ये कार खरीदनी है। लेकिन वो सेल्समैन टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अलवर के महाराजा जय सिंह दिवाकर है, क्योंकि उस समय उन्होंने एक सिंपल ड्रेस ही पहन रखी थी। उन्होंने धक्के मार के रोल्स रॉयल कंपनी के शोरूम से बाहर निकाल दिया था अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर को। महाराजा जय सिंह प्रभाकर का दिमाग खराब हो गया। इतनी बेइज्जती कर दी मेरी आज मुझे भारतीय होने पर इस कार के शोरूम से बाहर निकाल दिया। तभी वहां से ठाना कि इस कार की कंपनी को उसकी औकात दिखा के रहूंगा। फिर क्या हुआ, महाराजा ने जहां होटल बुक कर रखी थी वहां गए, होटल के अंदर गए, अपने शाही पोशाक धारण की, अपनी मियान यानी तलवार को साथ में लिया और निकल पड़े वापस रोल्स रॉयल कंपनी के शोरूम के अंदर। रोल्स रॉयल कंपनी के मालिक को पता चल चुका था कि अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर हमारे इस शोरूम में आ रहे, तो उन्होंने पूर्ण रूप से सजावट कर दी। जब महाराजा शाही पोशाक में गए तो उनका स्वागत किया गया था, लेकिन सेल्समैन ने पहले पहचान लिया था कि ये वही व्यक्ति है जो पहले लोअर टी शर्ट के अंदर यहाँ आया था। सेल्समैन ने उनका अभिवादन किया, सभी वहां जो कर्मी थे उन्होंने उनको सैल्यूट किया। अलवर के महाराजा दिवाकर सिंह प्रभाकर ने रोल्स रॉयल कंपनी के मालिक से पूछा कि अभी आपके यहाँ कितनी कार मौजूद है, मुझे कार चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ओनली फॉर अभी 7 कार अवेलेबल है, 7 कार ही है। तो महाराजा ने कहा कि 7 कार आप पैक कर दीजिए, मैं इनका पैसा चुका देता हूँ, मुझे ये इंडिया लेके जानी है। आप सोच सकते हो कि रोल्स रॉयल की एक कार की कीमत लगभग 10 करोड़ होती है। आम आदमी तो इस कार के बारे में सोच भी नहीं सकता और खरीद भी नहीं सकता है, क्योंकि अपन मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। महाराजा 7 कार बुक कराई,
नाव के अंदर रखी, इंडिया लेके आए। इंडिया लेके आए, भारत लाने के बाद उन्होंने इस कार को कहाँ लगाया था? अलवर के अंदर जो कचरा उठाने वाली गाड़ी होती है, नगर निगम की गाड़ी जो भी आपके सामने आती है, आपके घर के बाहर आती होगी कचरा नगर निगम की गाड़ी, उस गाड़ी के अंदर रोल्स रॉयल को यूज किया था। आगे आम आदमी पार्टी का झाड़ू लगा दिया और जो रोल्स रॉयस कार थी ना, वो अलवर के कचरा नगर निगम में चलने लगी। इससे कार की क्या होने लगी? रेपुटेशन कम होने लगी, कार की बेइज्जती होने लगी, कंपनी डूबने लगी। क्योंकि उस समय ऐसा आया था एक समय जब लंदन के अंदर किसी के पास अगर रोल्स रॉयस कार भी होती और वो कहता कि मेरे पास रोल्स रॉयस कार है, तो भी तो व्यक्ति उसे यही कहता है कि यह वही कार है ना जो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर कचरा नगर निगम में चलती है, यानी कचरा उठाने का काम करती है। कंपनी के मालिक को यह बात पता चली। कंपनी का मालिक जल्दी से इंडिया आया, अलवर के महाराजा जय सिंह से मिला, उनसे हाथाजोड़ी की कि महाराज हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कार आप वापस दे दीजिए, हमें आप चाहे तो सारे पैसे ले लीजिए लेकिन कार हमें वापस दे दीजिए। फिर महाराजा जय सिंह दिवाकर प्रभाकर को क्या आ गई थी? दया आ गई इस व्यक्ति के ऊपर। रोल्स रॉयल कंपनी का जो मालिक था ना, उसके ऊपर दया आ गई थी। उसको कहा कि अब तुझे तेरी औकात पता चल गई, क्योंकि भारतीय को कभी कपड़ों से जजमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन आपके विचार अच्छे होंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।